हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपना एक नई सीरीज़ सॉल्व करेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की मैथ को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री। ये चैप्टर शुरू करने का एक रीज़न और भी है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में सी टेट का पेपर होने वाला है, तो कुछ विद्यार्थियों का पेपर होगा, वहाँ पर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने ज्योमेट्री आपको पढ़ाया। ये 6 से 7 क्लासों में मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अंत तक देखना, काफ़ी चीज़ें आप नई सीखोगे और कुछ चीज़ें जो आपको पता होंगी उनको आप इग्नोर करके जो नहीं पता है वो आप नोट कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्यामिति होती क्या है? तो ज्यामिति के अंतर्गत हम बेसिकली उन चीज़ों की माप करते हैं जैसे सर्कल हो गया, जैसे ट्रायंगल हो गया, एंगल हो गया, लाइन क्या होता, पॉइंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मेज़र करते हैं, मापते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का जो सबसे पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट ज्योमेट्री का, वो पॉइंट ही होता है। सबसे पहले जानकारी हमें लेना है पॉइंट के बारे में कि ये पॉइंट क्या होता है, जिसको बिंदु बोलते हैं। पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होगी, मतलब पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है और ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है, यानी ना ही लंबाई होगी ना ही चौड़ाई होगी। यही क्या होता है? पॉइंट ही होता है। ये पॉइंट होता। पॉइंट की एक और परिभाषा होती है कि पॉइंट एक ऐसा सर्कल है, यह एक ऐसा सर्कल होता है, एक ऐसा वृत्त होता जिसकी त्रिज्या नहीं होती है। ऐसे आप समझ सकते हो, यह ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या नहीं होती है, इसकी रेडियस नहीं होती है। जैसे मैंने एक यहाँ पर रख दिया पॉइंट, अब ये एक प्रकार का सर्कल ही है, बट क्या आप इसमें मेज़र कर सकते हो कि सर्कल की कोई रेडियस है? भाई अगर सर्कल है तो कोई ना कोई रेडियस होगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि पॉइंट एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। पॉइंट की बात आपकी समझ में आ गई है। दूसरी चीज़ जो आती है इसमें ये समझने वाली है, जिसको बोलते हैं लाइन। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा। अब ये रेखा क्या होती है? क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एक रेखा पर कितने बिंदुओं को अंकित किया जा सकता है, या एक रेखा पर अधिकतम कितने बिंदु हो सकते हैं। तो आप याद रखना, अनंत बिंदुओं के समूह से इसकी डिफिनेशन होती है। अनंत बिंदुओं के समूह से, अनंत बिंदुओं के जो समूह से बनती है लाइन, उसी को रेखा कहते हैं। अनंत बिंदुओं के समूह से जो लाइन बनती है, जो फिगर बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ से यहाँ तक हमने 2 पॉइंट ले लिए, अब इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये आपका लाइन नहीं होगी। लाइन कब होगी? जब दोनों तरफ हम ऐसे वाली तीर बना देंगे, तो ये आपकी एक क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी। लाइन आपको याद रखना है, लाइन की केवल, अगर मैं इसकी एक और परिभाषा बताऊं तो इसमें ओनली, केवल मेरे भाई इसमें क्या होगी? लेंथ होगी। बस इसमें केवल क्या होती है? लेंथ होती है। इसकी लाइन की कोई ब्रेथ, कोई चौड़ाई नहीं होती है, लाइन की केवल लेंथ ही होती है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तीसरी बात जो मैं करता हूँ, तीसरा क्या होता है? लाइन सिगमेंट। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं लाइन सिगमेंट। अब ये क्या होता है सर? इसको समझिए। लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट को बोलते हैं हिंदी में रेखाखंड। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रेखाखंड बोलते हैं। यानी रेखा का एक खंड ले लें, उसकी प्रॉपर कोई लंबाई होगी, उसी को क्या बोलते हैं? लाइन सिगमेंट बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक एक क्या किया? एक हमने ऐसे लाइन खींचा, यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींचा, हमने इस पर कोई 2 बिंदु अंकित कर लिए। मान लिया ये ए बिंदु है और ये जो बी बिंदु है, तो यहाँ पर जो ए बी है, ये ए बी क्या है? ए बी ही आपका लाइन सिगमेंट कहलाएगा। लाइन सिगमेंट क्या होता है कि रेखा पर, लाइन पर जो प्रॉपर 2 बिंदु सुनिश्चित कर दिए जाते हैं, उन 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? लाइन सिगमेंट बोलते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। बहुविकल्पी में कैसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक रेखा पर मैक्सिमम कितने पॉइंट को डिनोट किया जा सकता है, तो आंसर आप दोगे अनंत बिंदुओं को।
एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। बात ओके हो गई ना। अब जो मेन पढ़ने वाली बात आती है आपकी, वो अब एंगल से अब आप सारी चीज़ें सीखोगे और यहाँ से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। यहीं से देखना कितने क्वेश्चन आप फंसाओगे पेपर में। तो अब हेडिंग लगाना है हमें एंगल। ये एंगल क्या होता है उसकी भी ज़रा बातों को समझते हैं। एंगल देखो, अगर मैं बात करूँ ये सर एंगल क्या होता है, तो बात को ज़रा समझना। मैंने कहा एंगल, एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। ये कोण क्या होता, तो कोण ऐसा जैसे मैंने दो रेखाएं खींच दिया। हमने कहा एक रेखा ये हमने खींचा और एक रेखा हमने ये खींच दिया, ठीक है ना। एक रेखा हमने ये खींचा और एक रेखा हमने ये खींचा। तो ये दो रेखाएं जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, उसी बिंदु को हम एंगल बोलते हैं। भाई अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ, सपोज दैट हम इसका कोई भी नाम दे दें ए बी और इसका नाम कोई दे दें मान लिया सी और डी, तो ये जो हमारी दो रेखाएं थी इन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा। तो ये जो फिगर बन रहा है, जैसे मैं इसका नाम थीटा दे दूँ तो यही क्या बनता है, एंगल बनता है, थीटा कोण बनता है। कोण क्या होता है, जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसी को कोण बोलते हैं। अब एक बात को और समझिए, कोण को मापने की आपकी विधियां आप में पूछी जाती हैं कि अगर हमें इसको मेज़र करना है, अगर हमें इसकी माप करनी है तो एंगल को हम कितने प्रकार से मापते हैं। तो याद रखना एंगल को हम दो प्रकार से मापते हैं। कैसे कैसे, तो एक तो एंगल को हम डिग्री में नापते हैं, दूसरा हम इसको रेडियन में नापते हैं। और यहाँ से कन्वर्जन आपके पेपर में आता है कि डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन को डिग्री में बदलो। कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया, ये मान लिया मैंने कहा 30 डिग्री, ये मैंने कहा 30 डिग्री। अब इसको आपको रेडियन में बदलना है। मैंने कहा 45 डिग्री, तो इसको भी आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। मैंने कहा मान लिया 60 डिग्री, इसको भी किस में कहना, रेडियन में बदलना। ये सारे एंगल आपके डिग्री में दिए गए हैं। रेडियन में आपसे पूछ लेता है, रेडियन में दे देता है, आपसे डिग्री में पूछ लेता है, तो कैसे हम समझेंगे ये रेडियन होता क्या है, जरा इसको समझेंगे। तो देखो रेडियन की हमें डिफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि रेडियन क्या होता है। लेकिन बस इतना जानेंगे जितना मैथ में हमारे यूज़ है। रेडियन की मैं बात कर लूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पाई, ये पाई क्या है, पाई रेडियन है। मैंने त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाया था। जैसे मैंने लिख दिया 2 पाई, ये 2 पाई क्या है, 2 रेडियन है। भाई पाई को हम रेडियन बोलते हैं, रेडियन, 2 रेडियन और 3 रेडियन, ये सारे क्या हैं, ये सारे ही आपके रेडियन में लिखे जाते हैं। अब हम कन्वर्जन देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ज किया जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे कि डिग्री, डिग्री को काहे में कन्वर्ट करें, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन या फिर रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रेडियन को डिग्री में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस बात को ज़रा समझना है। देखो आपको एक बात दिमाग में सीधे याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि जो डिग्री बराबर होता है, जो पाई, पाई मतलब क्या होता है, रेडियन, जो रेडियन बराबर होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बस ये नियम आपको याद रखना है बस, कि जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। अब मैंने आपसे कहा कि डिग्री बराबर है 180 के, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री किसके बराबर होगा, भाई रेडियन के बराबर होगा कि नहीं होगा। 180 डिग्री रेडियन के बराबर हो गया। अब 1 डिग्री बराबर अगर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 डिग्री बराबर, अब आपने यूनिटरी मेथड सुना है ना, एक नियम कि 1 दर्जन केले अगर 24 रुपए में मिलते हैं तो एक केला कितने का मिलेगा, 24/12 यानी कि 2 रुपए का। बिल्कुल उसी प्रकार अगर 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन होता है तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर आप कहोगे कि रेडियन/180 डिग्री होगा। ये बात आप समझ गए कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री बराबर रेडियन/180 डिग्री। अब हमें इनके मान निकालना है। हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता है, हमें 30 डिग्री का मान निकालना, हमें 45 डिग्री का मान निकालना, हमें 60 डिग्री का मान निकालना है। तो आओ ज़रा इधर निकालते हैं। जैसे मैंने कहा सबसे पहला है 30 डिग्री का।
अब आप बताओ 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। भाई 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 होता है, तो 30 डिग्री का मान क्या होगा, पाई बटे 180 और 30 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 0 से 0 खत्म, 3 छंग 18, यानी 30 डिग्री को जब मैं पाई में बदलूंगा रेडियन में, तो कितना आएगा, पाई बाई 6 रेडियन। ये आंसर है पाई बाई 6 रेडियन। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 45 डिग्री का निकालूंगा, तो 45 डिग्री क्या होगा, हमें पता 1 डिग्री बराबर क्या होता, पाई बाई 180 डिग्री। अरे यही होता है ना, हमें निकालना 45 का, तो 45 से इंटू करा देंगे। इसको हम काट सकते हैं, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 9 45, और 5 से काटेंगे 5 3 15, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 9 चौके 36, कितना आ जाएगा, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, पाई बाई 4 आ गया। यानी जब 45 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेडियन में, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 60 डिग्री को निकालूंगा, तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, भाई 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 होता है ना, तो 60 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से गुणा करा देंगे, 6 3 18, यानी पाई बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये होता है कन्वर्जन, किसमें, हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में। बस इतनी बात याद रखना है कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। अगर दोनों इक्वल हैं तो 180 भी किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। अब एक और बात यहाँ पर आपको समझना है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मान लिया पाई में कोई मान दे दे और आपसे पूछ ले कि डिग्री में कितना होगा। सपोज दैट जैसे मैंने कहा कि आप लिखा है पाई बाई 5, पाई बाई 5 को डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे बताओ, पाई बाई 5 को डिग्री में बदलना है, क्या करेंगे, तो आपको पता है, क्या पता है कि जो पाई है वो 180 के बराबर होता है और 180 पाई के बराबर होता। तो अगर मैं पाई के स्थान पर 180 रख दूं, हमने रख दिया 180 बट्टे का पाई, तो कट जाएगा 5 3 15 और 3 बच्चा 5 छक्का 30, 36 डिग्री आ जाएगा। अगर मैंने पाई बाई 6 को डिग्री में बदला तो कितना आ गया, 36 डिग्री है। भाई नॉर्मल सी बात है, ऐसे कोई भी ले सकते हो। मेरे से ले लिया पाई बाई 8 ले लिया, इस बार पाई बाई 8, इसको हमें बदलना है किसमें, डिग्री में। तो पाई के स्थान पर क्या रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे बाई 18। जब इसको काटेंगे तो 8 से चला जाएगा, कितनी बार, 8 दूनी 16, 17 18, 2 बच गया 20, 8 दूनी 16, 4 बच्चा 8 5 40, 22.5 डिग्री आ गया। समझे बातों को, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। जब भी कभी डिग्री को रेडियन बदलना होगा या रेडियन को डिग्री में बदलना होगा, तो हम केवल यूनिटरी मेथड का प्रयोग करेंगे, एक नियम का, कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो 180 किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 180 नीचे चला जाएगा, यानी पाई बाई 180 हो जाएगा। जब 1 डिग्री पता चल गया तो चाहे जितने डिग्री का पूछे, हमें केवल इंटू कराना है, बस। बात क्लियर समझ में आ गई है ना। ये हो गया आपका मेज़र करने का, एंगल को मापने के 2 तरीके हैं, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एंगल होता क्या है। अब हम देखेंगे कि एंगल को हम एक तरीके से, और क्वेश्चन बनता है एंगल में, वो कैसे बनता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने इसका, चलो अब बात करेंगे कि एंगल में मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इतने में से अगर इतना घटाओगे तो आपका कितना बचेगा। ये सारी बातें पूछी जाती हैं, तो ज़रा उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि वहीं से और यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। बाकी ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है आपके पेपर में, जितना सिलेबस में है उतना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखो, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे कैसे होता है। आगे बात आती है मिनट की और सेकंड की, मिनट की और सेकंड की। देखो जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपके पेपर में कि 80 डिग्री हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ 80 डिग्री के बाद मान लिया कह दिया कि 60 मिनट हैं, 60 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 80 डिग्री 60 मिनट, इसको कहेगा
डिग्री में बदलो, ऐसे क्वेश्चन कह देगा कि को डिग्री में बदलो, तो आप कैसे डिग्री में बदलोगे उसका कंसेप्ट आपको समझना है। कंसेप्ट बस छोटा सा है, उसको समझो। एक डिग्री जो होता है, एक जो डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर। एक लाइन, अगर किसी भी संख्या के ऊपर एक लाइन लिखी है उसका मतलब मिनट होता है। एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपसे कह दूं कि एक मिनट बराबर कितना होता, तो 60 सेकंड होता, यानी कि 2 लाइनें लग जाती हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, इतने से क्वेश्चन हो जाएगा। एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाता है। अब जब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारा ऑलरेडी डिग्री में है भाई, ये 80 डिग्री डिग्री में है, ठीक है, प्लस कर देंगे। 60 क्या है, मिनट है। मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो हमें पता है कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। मीन्स मैं अगर इसको 60 मिनट से भाग दे दूं तो ये कट कर क्या बनाएगा, एक डिग्री बनाएगा, यानी ये हो जाएगा 80 डिग्री और प्लस में 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 81 डिग्री आ जाएगा। कितना, 81 डिग्री आ जाएगा। क्या बात आपकी समझ में आई है? अरे बताओ, क्या बात आपकी समझ में आई है? आओ जरा एक और क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, इसको जरा लगा के बताओ। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, हमने कहा कि यहाँ लिखा है 60 मिनट, कामा मैंने कह दिया 60 मिनट है, और कितना है भाई, मैंने कहा 60 डिग्री है, 30 मिनट है, और मैंने कहा 1800 सेकंड है, 1800 सेकंड है। इसको डिग्री में बदलना है आपको, को डिग्री में बदलो। एक बार कोशिश करो, आसान है कि डिग्री में आप कैसे इसको बदलोगे। चेंज टू डिग्री, कैसे डिग्री में चेंज करोगे। ये 60 डिग्री है, ये 30 मिनट है, और ये 1800 सेकंड है। अब इसको आप कैसे बदलोगे, देखो जरा। अगर मैं बात करूं, हमें डिग्री में बदलना है, किस में बदलना है, डिग्री में। तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में लिखा है, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, हमने डिग्री को लिखकर प्लस लगाया। ये 30 मिनट है ना, तो मिनट को अगर मैं किस में बदलूंगा, डिग्री में, तो डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा, 60 कर दूंगा। ये हमने 60 कर दिया, ठीक है। ये 1800 क्या है, सेकंड है। सेकंड लिखा नहीं सर, कैसे देखेंगे, क्योंकि 2 लाइनें लगी हैं। अगर 2 लाइनें लगी हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यदि एक लाइन लगी है तो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। अब इसको अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो हमें सबसे पहले 60 से भाग करना पड़ेगा। ये मिनट में हुआ, लेकिन हमें बताना है डिग्री में, तो ये मिनट है, इसको हम किस में बदलेंगे, अब इसको भी हम किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे भैया हम डिग्री में। अब ये भी मेरे भाई किस में बदल गया, अब ये डिग्री में बदल गया, नहीं समझे ना, फिर से समझने की कोशिश करो। ये 1800 क्या था, सेकंड था, सेकंड को मैंने 60 से भाग किया तो ये डिग्री में बदलेगा। भाई मिनट को जब मैं 60 से भाग करूंगा तो डिग्री में डायरेक्ट बदल जाएगा, बट सेकंड को 60 से भाग करूंगा तो वो पहले मिनट में जाएगा, फिर मिनट को हम बदलेंगे किस में, डिग्री में, तो 60 से फिर से भाग करेंगे। अब ये हमारा बन गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। 6 से काटेंगे, 6 तियाँ 18, 3 से काटेंगे 1 बार और 3 से काटेंगे 2 बार, तो यहाँ कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी काटेंगे 30 से, ये कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये कहोगे आप सर 60 डिग्री। ये हो गया आधा डिग्री, और आधा डिग्री मिलकर क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 61 डिग्री आ जाएगा। 61 डिग्री क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। 61 डिग्री क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखे हो तो आपको पता होगा कि ये डिग्री वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में। एक बार को आप रेडियन वाले को इग्नोर भी कर सकते हो, बट आप डिग्री वाले कंसेप्ट को नहीं इग्नोर कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये मैं एंगल की बात कर रहा हूँ उसमें, है ना। बाकी इसको आप एक्चुअल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो कि 1 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो डिग्री को घंटा समझ लो कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1
मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना। ये आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ एंगल कि एंगल के कौन कौन से बेसिकली टाइप होते हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो आइए ज़रा अब देखते हैं कि टाइप ऑफ एंगल, एंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं, ज़रा उसको समझेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए इतनी बात को ना। चलिए अब देखो समझते हैं बात को कि एंगल के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ज़रा आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल, तो हेडिंग आप लगाएंगे क्या कि टाइप ऑफ एंगल क्या होता है। टाइप ऑफ एंगल मतलब एंगल के प्रकार। अब एंगल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उसमें जो सबसे फर्स्ट होता है पहला, वो होता है एक्यूट एंगल। वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं सर, तो हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण, हिंदी में बोल देते हैं इसको न्यून कोण। एक्यूट एंगल न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी अगर मैं बात कर लूँ तो ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, जो एक्यूट एंगल होगा ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट लेस देन होगा, छोटा होगा कितने से, 90 डिग्री से। तो ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और ये छोटा होगा किससे, छोटा होगा 90 डिग्री से। मैंने मान लिया कोई एक हमारा थीटा, भैया थीटा मैंने माना कोई हमारा एक न्यून कोण होगा, तो जो भी न्यून कोण होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। दिस इज योर एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है, वो ट्रायंगल में सीखोगे लेकिन यहीं से रिलेट करेंगे। ओके चलिए, जैसे मैं फिगर आपके सामने ड्रा कर दूं तो ऐसे मैंने बनाया, तो ये जो एंगल है थीटा, ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण थीटा हो जाएगा। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है सर राइट एंगल। सेकंड होता है राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण। ये समकोण, समकोण क्या होता है, तो समकोण होता है जहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल समकोण कहते हैं। यानी जो आपका थीटा होगा वो इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के। 90 डिग्री में आपका वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। जैसे ये हमारा एक एंगल हो गया, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक बात ना भाई, कितना हो गया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल हो गया। अब आपका आगे जो आपका आता है वो होता है अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। यानी थर्ड जो आपका होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा, तो जरा उस बात को समझना। सर अधिक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण वह कोण होता है जो थीटा होगा वो 90 से तो अधिक होगा बट छोटा होगा 180 डिग्री से। यानी मैं बात कर लूँ कि जो अब ये एंगल जो होगा, ये एंगल ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा सर, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट छोटा होगा किससे छोटा होगा, तो वो छोटा हो जाएगा 180 डिग्री से। जैसे मैंने माना ये थीटा हमारा कोई एंगल रहा होगा, तो ये थीटा 90 डिग्री से ये छोटा हो गया और ये 180 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 180 डिग्री से छोटा हो गया, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम कौन सा, अधिक कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, अधिक कोण बोलते हैं। और इसका फिगर कैसे बनता है, जैसे मान लिया ये हमने एक लाइन खींच दिया और यहाँ पर एक लाइन हमने ये खींच दिया, तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये थीटा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, यानी अधिक कोण कहलाएगा। बात क्लियर हो गई ना, इसी को बोलते हैं अधिक कोण। जो चौथा टाइप आता है 4 नंबर टाइप, जिसको बोलते हैं कौन सा, स्ट्रेट एंगल। जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, स्ट्रेट को बोलते हैं पूर्ण कोण या रिजु कोण भी इसको आपको कहीं कहीं मिलेगा, रिजु कोण, या फिर आपको मिलेगा ये सरल कोण, इसको बोलते हैं सीधा कोण, इसको बोलते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल होगा वो आपका 180 डिग्री का हो जाता है। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा 180 डिग्री का हो जाता, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ थीटा बराबर
बराबर 180 डिग्री होता है, थीटा 180 अंश होता है। और याद रखना ये पूरा सीधी लाइन पर बनेगा ऐसे वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा दिस इज थीटा, यही बन जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं रिजु कोण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि रिजु कोण का मान कितने डिग्री का होता है, तो आपको याद रखना है रिजु कोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। रिजु पूछे, सरल पूछे, सीधा पूछे, उन सब का मान कितना होता 180 डिग्री होता है। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? इसको नोट कर लीजिए, आगे थोड़ा सा पहुंचते हैं और उसकी भी बातों को समझते हैं। हमारे कितने टाइप हो चुके? 4 टाइप हो चुके। 2 प्रकार के और एंगल होते हैं, कौन कौन से जरा उसको समझिए, और वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। तो अगला जो है हमारा एंगल उसको बोलते हैं सर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं हिंदी में बृहद कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? तो बृहद कोण बोलते हैं, ठीक है ना, बृहद कोण। तो बात करते हैं 5 नंबर जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल हिंदी में बोलते हैं इसको बृहद कोण, इसको बोलते क्या? बृहद कोण, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड की हो सकता है वॉइस आ रही हो क्योंकि बहुत अलग लेवल के प्राणी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलो देखो, रिफ्लेक्स का मतलब होता है बृहद कोण। बृहद कोण वह कोण होता है जहाँ पर जो थीटा होगा ये 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, थीटा 180 से तो बड़ा होगा, बट ये छोटा हो जाता है। किससे छोटा हो जाता है? 360 डिग्री से। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, उसी एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण। ये सर कैसे बनता है हमें नहीं पता, तो आइए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ऐसे बन गया आपका एक एंगल, तो जो ये वाला एंगल होता है ना, यही कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। यही क्या कहलाएगा? थीटा में इसका नाम दे दूं तो यही कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। लास्ट जो आता है 6 नंबर, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको। कंप्लीट का मतलब आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। कौन सा कोण बोलते हैं मेरे भाई? तो संपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है ना। ये संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण जो रिजु कोण था उसका 2 टाइम्स, यानी रिजु कोण कैसा था? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री थी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो जाएगी। यानी एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होता है वही कंप्लीट एंगल होता है। यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 360 डिग्री हो जाएगी। ये 360 डिग्री कैसे बनता है? तो जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया तो ये जो पूरा वाला एंगल बनेगा ना, यही कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल कहलाएगा, यही आपका संपूर्ण कोण कहलाएगा। क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो उस बात को समझिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल कितने टाइप के होते हैं? तो एंगल 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल, और ये आ जाता है लास्ट में आपका कंप्लीट एंगल। क्लियर बात हो गई? आओ जरा अब आगे के जो 2 एंगल है ना, यहाँ क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये लिखित तौर पे आप हमसे ले लीजिए क्योंकि यहाँ से ना ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो इनसे क्वेश्चन मिला नहीं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ना आए। तो अगला हम हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग जो होता उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं सर? पूरक कोण बोलते हैं। ये पूरक कोण क्या होते हैं जरा इस बात को समझिए। ऐसे कोण, दो ऐसे कोण जिनका सम 180 होगा या 90 होगा, कंफ्यूजन रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री, जब भी आप बातों को समझना, जब पूरक आएगा ना, पूरक का मतलब 90 डिग्री होगा। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री हो, वही कहलाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैंने माना कि एक हमारा एंगल कौन सा होगा? अल्फा होगा, और एक एंगल हमारा बीटा होगा। अल्फा और बीटा एक एंगल होगा,
इन दोनों का सम जब भी कभी 90 डिग्री आ जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, वही आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी फिर से मैं बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है ना, वही आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक छोटा सा क्वेश्चन। हमने कहा जरा बताओ 78 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 78 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा, बस इतनी बात मैंने आपसे पूछा, पूरक कोण क्या होगा। तो आपको पता है, सीधी सी बात आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण, ऐसा एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो आप अगर इसका पूरक कोण बताओगे तो आप कहोगे सर 90 से अगर मैं 78 को घटा दूं तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा, 80 10 90 12 डिग्री हो जाएगा इसका पूरक कोण। अरे होगा कि नहीं होगा, अगर 78 और 12 को ऐड करोगे तभी ना 90 आएगा। तो इस बात को याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। मैं बार बार क्यों इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट है आपको आना। इसको नहीं आपने लर्न किया तो एक नंबर आप छोड़ दोगे पेपर में, और आपको पता है एक एक नंबर के लिए फाइट होती है आजकल पेपरों में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो इसका आता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसी का एक भाई होता है जिसको बोलते हैं सर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है सर, तो हिंदी में इसको बोलते हैं, ये पूरक कोण है और ये कौन सा कोण हो जाता है, ये पूरक कोण। सप्लीमेंट्री क्या होता है भाई, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। हिंदी में इसको बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है ना, समपूरक कोण। अब ये कोण क्या होता है, देखो यहाँ पर भी दो एंगल होंगे, यहाँ पर भी दो एंगल होते हैं और यहाँ पर भी दो एंगल होते हैं। दो ऐसे एंगल जैसे माना अल्फा एक एंगल है और एक एंगल बीटा है, दो ऐसे एंगल जिनका सम कर दें तो 180 डिग्री अगर आ जाए तो वही क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, वही समपूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक में क्या था कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है कोटि पूरक कहलाते हैं, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर बात। एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे दीजिए। क्वेश्चन हमने आपसे ये कहा कि 125 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा। 125 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल आप हमें बता दीजिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आप कहोगे सप्लीमेंट्री पूछा है मीन्स समपूरक कोण, तो 180 से हम अगर इसको कम कर दें यानी 180 माइनस के 125, तो आपको पता है कितना आ जाएगा भाई, 25 25 50 और 50 से कितना ज़्यादा है 50 30 80, यानी हो जाएगा 25 5 30 30 और 30 50 कितना 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा भाई 55 डिग्री क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ 180 से क्यों घटाया, क्योंकि हमसे सप्लीमेंट्री पूछा था। अगर हमसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछता तो इसका तो 125 से कम ही देता, क्योंकि दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। क्लियर बात हो गई, अरे बोलो क्लियर बात हो गई ना। आओ जरा अब मैं एक जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। कौन सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जरा हम समझेंगे, जरा बातों को समझने का प्रयास करना। देखो इसके मैंने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। जिस पीडीएफ से मैंने पढ़ाई की है वो पीडीएफ मैंने इस पर अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। और वो पेड बैच की मेरी पीडीएफ है भाई, है ना। तो आप उससे अच्छे से नोट्स बना सकते हो। और याद रखना आपको सारा नहीं पढ़ना है उस पीडीएफ में, क्योंकि सारा तो इसमें खैर एसएससी लेवल का भी दिया है, लेकिन वो नहीं पढ़ना। आपको बस आपके सिलेबस जितनी नीड है आपकी उतना उस पीडीएफ से पढ़ लेना। बाकी मैं आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पढ़ाऊँगा। रेगुलर वीडियो आएंगी मंडे टू सैटरडे, आप अपने मित्रों के संग इसको जरूर शेयर करना। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमने इधर लिख दिया, मान लिया हमने इधर लिखा एंगल, बात को समझना, हमने इधर लिखा एंगल और इसका मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक बात ना। और दूसरी बात हमने आपसे इधर पूछ लिया सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो।
जैसे मैंने पूछ लिया जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 89 डिग्री होगा। 1 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप कहोगे सर 179 डिग्री होगा। ये मैंने कैसे कहा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री का हो, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो। आप कहोगे जी बिल्कुल। जैसे मैंने अगला आपसे कहा, अगला क्या मैंने आपसे कहा, हमने कहा 5 डिग्री का मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ कहो दोगे 75 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 85 डिग्री हो जाएगा, ये 85 डिग्री हो गया। 5 डिग्री का यहाँ पर पूछेंगे तो 175 डिग्री कहोगे ना सप्लीमेंट्री। हमने पूछा थीटा कोई एंगल है, कोई एंगल थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप कैसे निकालोगे, तो इससे 90 से कम होगा ना, आप कहोगे 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो इनको जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। मैं इसका पूछूं सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप कहोगे 180 माइनस के थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगला मैंने कहा कोई एंगल अल्फा है, कोई भी एनी एंगल अल्फा, अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या कहोगे सर 90 माइनस अल्फा होगा। मैं सप्लीमेंट्री आपसे पूछ लूं तो आप कहोगे 180 माइनस क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। अब मैंने इतना लिखकर आपको क्यों समझाया, मैं केवल आपको इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप कोई भी कम करके देख लो, किसी भी को डिफरेंस से निकाल कर देख लो, सबका डिफरेंस कितना आएगा 90 डिग्री के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 डिग्री के आ जाएगा। बस क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक एंगल के कोटि पूरक और समपूरक कोणों के बीच अंतर कितना होता है, तो ये अंतर कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। कोई सा भी एक एंगल ले लो, सारे एंगलों का जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा। भाई 179 से 89 घटाओगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 175 से 85 घटाओगे तो भी 90 डिग्री आएगा। 180 माइनस थीटा से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो 180 से 90 चला जाएगा तो 90 बचेगा, थीटा और थीटा कट जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यानी आपको याद रखना है दुनिया का कोई भी एंगल हो, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री और उसी एंगल का आपने सप्लीमेंट्री निकाल लिया तो डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज 19 डिग्री। बात को क्लियर समझ कर चलना है आपको, नहीं तो फिर गलत कर दोगे आप क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे और आगे होता है क्या, एंगल बाइसेक्टर। आगे आपको शीर्षाभिमुख कोण पढ़ना है, उन सारी बातों को हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई आपने। चलिए आगे देखिए, आगे मैं जो आपको बताऊंगा वो होता है एंगल बाइसेक्टर। यहीं से कंसेप्ट निकलेगा एंगल बाइसेक्टर का, क्योंकि हमने एंगल की सारी बातें समझ ली। एंगल कितने टाइप के होते हैं, एंगल को मेज़र कितने टाइप से किया जाता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, रेडियन क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आगे की कहानी को सुनिए। यहाँ पर आगे कहानी कुछ इस प्रकार है। अब आपको बात समझनी है, किसकी हेडिंग लगाना है सर, किसकी, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर क्या है तो जरा समझो, इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक बोलते हैं इसको, कोण समद्विभाजक। ये कोण समद्विभाजक मतलब जैसे कोई भी हम एंगल ले लें, देखो समझना, फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक एंगल ले लिया, कोई भी एक एंगल ले लिया, हमने कहा ये एक एंगल है हमारा, कोई भी एंगल, तो इसमें ना आपके दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं इनको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये दो कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना, बाइसेक्टर। और एक कौन सा होता है, एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, ये सर क्या होता है, इसको जरा समझने का प्रयास करना। सेक्टर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य समद्विभाजक,
बाह्य समद्विभाजक, और इसको बोलते हैं अंतः समद्विभाजक। कौन सा? अंतः समद्विभाजक। कैसे? अगर मैं, भाई ये देखो हमारा, मैंने मान लिया ये हमारा एक एंगल है, ये मैंने माना हमारा एक एंगल है। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूंगा, यदि मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे खींच दिया तो ये अंतः समद्विभाजक है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, अंतः कोण समद्विभाजक है। और यदि मैं इसी लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रा कर दूं, मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, तो ये एक बाह्य कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बताओ, ये बाह्य कोण बनेगा। और इसी कोण का हम क्या खींच रहे हैं, जैसे हम यहाँ से खींच देते हैं ऐसे लाइन, ऐसे लाइन हमने खींच दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन गया। हमेशा याद रखना, ये आपका टोटल एंगल था, ये आपका टोटल क्या था? एक एंगल था जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये पूरा मैंने आपसे कहा जो पूरा एंगल था वो 2 थीटा था। ये पूरा एंगल कितना था सर? 2 थीटा था। अगर ये पूरा 2 थीटा है तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता, यानी ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। बात को समझे? अगर ये 60 डिग्री का होता और आप इसको एंगल बाइसेक्टर खींच देते तो ये 30 डिग्री का होता। अगर ये 90 डिग्री का होता, अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर खींच देते तो ये 45 का। मीन्स किसी भी एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो वह एंगल बाइसेक्टर उस एंगल को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देता है। अब इसकी बात को और समझना भाई, जैसे ये भी था तो ये भी कोई 2 एंगल बराबर होंगे ना, ये भी सारे बराबर हो जाएंगे। यानी ये मान लिया अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब एक बात को समझो, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि अंतः कोणों का समद्विभाजक खींचा। और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अरे है कि नहीं है? ये बाह्य समद्विभाजक है। तो जो अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक, यानी इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं, ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। इस बात को याद रखना। पेपर में क्वेश्चन, एक टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसी कोण के, एक ही कोण के, मतलब कोई एक कोण, उस कोण के अंतः कोण और अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यह टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन ये है कि किसी भी एंगल का अगर आप अंतः समद्विभाजक खींचो और बाह्य समद्विभाजक खींचो और आपसे बताया जाए कि उस एंगल के बीच में जो एंगल बनेगा, भाई ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो इन दोनों के बीच यही तो एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होता है। नोट कर लीजिए, इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोण समद्विभाजक बोलते हैं। समझे बात को? बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए हो ना? ठीक है। अब चलिए मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन में आपको कराता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके 1-2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं और आगे हम फिर इसमें आगे, अभी देखो 6 से 7 मिनिमम आपकी 1 हफ्ता ये पूरी क्लास चलेंगी ज्योमेट्री की। 1 हफ्ते में आप ये ज्योमेट्री का पूरा सिलेबस ख़त्म करोगे, फिर हम दूसरे चैप्टर पर आएंगे। और आपने अगर प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के पढ़ाई की तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप पैसे देकर भी पढ़ाई करोगे किसी कोचिंग में जाकर, तो भी इतनी बारीक चीज़ वो आपको नहीं बताएगा जितनी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मेरा सोचना है, बाकी आप कुछ भी सोच सकते हो। स्वतंत्र भारत के आप स्वतंत्र नागरिक हैं। ठीक है, आइए जरा अब मैं और आगे आपको बातें बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन एक लिख दिया कि एक कोण का कोटि पूरक कोण, हमने ऐसे लिखा, एक कोण का कोटि पूरक कोण जो है, कोटि पूरक कोण उस कोण के 2 गुने से 10 अधिक है। 2 गुने से 10 क्या है? अधिक है। तो आपसे पूछा है तो कोण क्या होगा?
तो कोण बताओ, ये क्वेश्चन लगाओ, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो कोण बताओ। खैर मैंने अभी आपको बुक के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका, मैं बुक बाद में ही सॉल्व कराऊंगा, पहले मैं आपको सारी बेसिक बातें बताऊंगा, ठीक है ना। कोई एक कोण है, उसका कोटि पूरक कोण उस कोण के 2 गुने से 10 अधिक है, तो बताना है कि कोण क्या है। आओ जरा बताते हैं। कोई एक कोण ले लीजिए, कोई एक एंगल, एनी एंगल, किसी भी एंगल की बात करते हैं। मैं मानूंगा, अगर देखो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, बाकी आप शॉर्ट में मन में ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं मान लिया, मैंने जो सपोज किया, मैंने माना कि जो वह कोण है, जो वह एंगल है, उसको हमने थीटा प्रदर्शित कर लिया कि थीटा पर रहा होगा। अगर ये थीटा है तो आप हमें इतना बता दो कि इसका कोटि पूरक कितना होगा। बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि इसका कोटि पूरक, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा। तो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा? अरे बताओ, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा? बिल्कुल होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एक कोण का कोटि पूरक, ये कोटि पूरक हो गया। तो आओ जरा लिखते हैं, कोटि पूरक हो गया 90 माइनस का थीटा। और क्या कह रहा हूँ, उस कोण के, उस कोण क्या माना, थीटा, उस कोण के 2 गुने से 10 अधिक है। ये दोनों बराबर हो गए, लॉजिक लग गया। उस कोण के 10 गुने से, 2 गुने से 10 अधिक है। अब आओ लगाते हैं भाई, ये 2 थीटा इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, 90 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इधर बचा माइनस के थीटा, और 2 थीटा लाओगे तो माइनस के 2 थीटा, बराबर उधर था 10, और ये प्लस से उधर जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा। माइनस का थीटा, माइनस के 2 थीटा, यानी माइनस के 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, क्या माइनस के 80 डिग्री बच जाएगा। माइनस से माइनस खत्म। अगर मैं थीटा आपसे पूछूंगा तो ये 80 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 80/3 डिग्री क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बात आपकी समझ में आई है? अरे बताओ, क्या बात आपकी समझ में आई है कि नहीं? आ गई ना? 26 सही या 26 पॉइंट में आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे भाई ये ज्योमेट्री की मेरी फर्स्ट क्लास थी। देखिए मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, 100%। दूसरी बात तो यही है कि आप लोग ना, जब आपका टाइम आता है तो आप लोग कहते हो सर बैक लग गई, पढ़ा दीजिए, सर बैक लग गई। मैं अपना पूरा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए क्लास पढ़ाता हूँ, पूरा टाइम निकाल के लिए। तब तो खैर सब लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब नीड है उनको। लेकिन जब नीड खत्म तो बस टीचर खत्म, फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती टीचर की, फिर वो खुद से कर लेते हैं सारा कुछ। इन्हीं को जीवन में कुछ नहीं मिलता है। याद रखना, जिसने आपके साथ अच्छाई की है वो हमेशा आप उसके साथ अच्छाई करिए। आप ये मत समझिए कि जब मेरी आवश्यकता होगी मैं फिर से उससे कह दूंगा, वो तो कर ही देगा क्योंकि उसके अंदर अच्छाई है। बट आप सोचो, जो आप मतलब से किसी को याद करते हो, ये बहुत बुरी बात होती है, ठीक है ना। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। बाकी मिलेंगे दोस्तों आपसे कल की क्लास में, इससे आगे चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, 270 पन्नों की पीडीएफ है, और जिनसे मैंने पढ़ा है मैंने वही पीडीएफ आपको दे दिया है। क्लास नोट्स ही हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट है तो पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।